दुनिया में हर एक इंसान अपने नजरिए से सोचता है और अपने नजरिए से देखता है, इसलिए सारे इंसानों की सोच एक दूसरे से अलग अलग होती है। लेकिन एक चीज है जो सबको एक साथ बांधे रखती है, और वो है प्यार। मैं प्यार व्यार को नहीं मानता। प्यार से इंसान जंजीरों में बंध जाता है और इंसान किसी काम का नहीं रहता। वैसे तुम्हारी क्या राय? प्यार तो ऊपर वाले की दी हुई सबसे अनमोल चीज है। कभी दिल से किसी को महसूस करके देखो, तब जाकर तुम्हें एहसास होगा। रिलेशनशिप इज लाइक ऑक्सीजन। बकवास। रिलेशनशिप पिंजरे में जानवर की तरह होती है जिसमें इंसान कभी आजादी से सांस नहीं ले पाता। लानत है ऐसी सोच पर। नो, ये सोच नहीं, सच है। ऐसी सोच वालों को मिसाइल के ऊपर बैठाकर स्पेस में भेजना चाहिए। गौरी मैम, तुम्हारे साथ रात अच्छी बीती, लेकिन कोई उंगली दे तो उसकी कलाई नहीं पकड़नी चाहिए। ओके, फिर मत मिलना। यूजलेस। दूल्हा बुढ़ा है और उसका एक पैर कब्र में है। पर माया शादी के लिए कैसे राजी हुई? मुझे तो लगता है बुढ़े का पैसा देखकर तैयार हो गई। तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो डार्लिंग? ऐसा लग रहा है जैसे भूख हड़ताल कर रही हो। जरा फेस ऊपर करो ताकि तुम्हारा फेस देखकर सूरज अपना फेस वॉश कर ले, प्लीज। भाई बाहर आके डांस करो ताकि तू अंदर आके चांस मारे। अगर थोड़ा डांस कर लोगे तो चार्ज हो जाओगे। मुझे नहीं, दुल्हन को आंख मारो। आओ दादाजी, थोड़ा कमर मटकाओ। दादा किसको बोला रे साले? अभी मैं स्टेज तोड़ूंगा तो रात को पलंग के तेरा बाप तोड़ेगा। बीपी डार्लिंग, रात को देखना पड़ता है, मतलब टैबलेट खाना पड़ता है। अब तो आपको डबल डायबिटीज है, बीपी तो पहले था। तो आदमी तरक्की भी न करे, उल्लू के पट्टे। तो बवासीर की खाओ। जरूर खाऊंगा, उसके बाद एड्स की भी खाऊंगा। जहर की बची है, वो भी खा लेना। बिन गोली तो तू खड़ा भी नहीं होगा। 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, सुबह में बीपी की, रात को वाइग्रा की। खाने से ज्यादा तू गोलियां खाता है, मेडिकल से ज्यादा दवाइयां तो तेरी बॉडी में होगी। साले तू तो मुझे ऊपर पहुंचा के रहेगा। बुलबुल, मेरी बात सुनो, मैं वादा करता हूँ 2 हफ्ते में मैं 7.5 पैक पीऊंगा, पैक बना लूंगा। अबे बुढ़े, तू पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे? माया माया सुनो, अरे कहाँ जा रही हो? माया तो जाल से भाग गई। भाई, ये तो पीटी उषा से भी तेज निकली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उससे शादी नहीं करूंगी। कमाल है। मैंने तुमसे कहा था ना कि शादी मतलब बर्बादी। मुझे तुम्हारे साथ बर्बाद होना है। मैं तुम्हें हंसता खेलता अच्छा नहीं लग रहा जो शादी का ऑफर दे रही हूँ? शुरू के 4 दिन सब अच्छा लगता है, फिर घर की मुर्गी दाल बराबर, समझी? शादी करके तो देखो, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। लिसन माया, शादी करने से स्वर्ग के दरवाजे खुलते तो हैं, मगर अंदर नहीं, बाहर जाने के। अब मेरे मामू को ही देखो, बिना शादी के छड़े छाड़ बुड्ढा ऐश कर रहा है। शादी वाले जोड़े सिर्फ मैरिज हॉल में ही खुश रहते हैं। उनकी जिंदगी यहाँ पे भी नर्क और ऊपर जाकर भी। बोलो शीला। रात को जोश में सावधानी हट गई और दुर्घटना घट गई। है? पर कैसे? तुम अपनी टोपी भूल गए, पति को शक हो गया। ओह, सच्चे लवर्स की तरह हम 2 महीनों के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ना खत ना फोन। 2 महीने? इतने समय तक अलग रहेंगे तो मैं मर जाऊंगी। ओह, तब तक के लिए फेसबुक है ना डार्लिंग। मेरी फोटो देखकर चैटिंग करना और मैं तुम्हारी फोटो देखकर बैटिंग करता रहूंगा। इनबॉक्स आउटबॉक्स में रोमांस जारी। तुम कितने इंटेलिजेंट हो। इस तरह मैं बिना रिलेशनशिप की जिंदगी एंजॉय कर रहा हूँ। तुम शादी के लिए राजी कैसे हुई? उसका पैसा देखकर। तो इनकार क्यों कर रही हो? उसका बुढ़ापा देखकर। तुम उसकी दौलत को देखो ना, बुढ़ापे को क्यों देखती हो? शादी कर लो क्योंकि उसकी बहुत इनकम है और दिन बहुत कम है। लेकिन अमेरिका में तलाक लेना देना बहुत आसान है। बात मानो, हमला बोल दो। तलाक के बाद तुझे $10 मिलियन मिलेंगे। वो कुछ नहीं कर पाएगा, जो करना है तुम्हें करना है। यार, दुल्हन शादी के दिन भाग गई। अगर ओलंपिक में भागती तो मेडल जरूर ले आती। ए चुप कर। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले दादाजी की शादी हो जाए। पहले जब मैं कह रहा था कि शादी कर लो तो कहने लगे अभी मैं बच्चा हूँ, थोड़ा सा कच्चा हूँ। अब तो माल पक के सड़ गया है। सर, मैं बैंड बजाऊं? बैंड नहीं, मेरा सर बजाओ। जा पहले से बजी है। भाभी, कहाँ चली गई थी मेरी मैना? आपकी उम्र देखकर घबरा गई तो मैंने इसे समझाया कि आपसे कोई खतरा नहीं है, आप तो इसके डैडी समान है। तू कौन है रे भोले? मैं इसके चाचा के भाई की बहन के हस्बैंड के ससुर के दामाद के दूर के मामा के बेटे का भाई। तो इसका कौन? दिमाग पे जोर मत डालो, यहाँ ग्लूकोज भी नहीं है। अरे इसकी एक्सपायरी डेट आने से पहले बजा डालो।
हमने जो चैरिटी शो ऑर्गेनाइज किया था वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। क्लाइंट बहुत परेशान कर रहा है। ऑफिस की बात ऑफिस में करो, अभी सोने दो। किशन, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। सारे रिश्तेदार आ गए हैं, मगर दादाजी जिद कर रहे हैं कि वो तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं। प्लीज इंडिया आ जाओ। बेटे, इतने लोग रोज इंडिया आते हैं, तुम भी एक बार इंडिया आ जाओ और अपने दादाजी से मिल लो। याद रखो, अपनों से बढ़कर कुछ नहीं होता। प्लीज इंडिया आ जाओ एक बार, हम सभी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज। हे शट अप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शर्मा। रात को 99 पर पहुंच गए। लड़कियां जब आती हैं तो थकी हुई होती हैं, लेकिन जब जाती हैं तो एकदम तरोताजा रहती हैं। आप ये जादू कैसे करते हैं सर? वेरी सिंपल शर्मा, अगर किसी लड़की को आई लव यू बोलोगे तो वो तुम्हारे बारे में, खानदान के बारे में, कुंडली के बारे में इंक्वायरी करेगी। लेकिन अगर मौज मस्ती के लिए कहोगे तो ये सब नहीं पूछेगी, सिर्फ एंजॉय करेगी और चलती बनेगी। 1 लीटर दूध के लिए भैंस नहीं पालनी चाहिए, समझा? वाह, क्या मिसाल दिया सर। मगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं या सेटल हो जाते हैं। ऐसी कोई लड़की नहीं जो मुझे सेटल कर सके। ये रहा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अच्छा लग रहा है ना इसे देखकर? देखो कितना सुंदर है। गुड इवनिंग। एक फाउंडेशन जिसकी वजह से अलग धर्म और अलग अलग देश के बच्चे एक साथ हैं। ये प्यारे बच्चे इतने बदकिस्मत हैं कि मौत इनको कभी भी अपने पास बुला सकती है, मगर इनकी बची हुई जिंदगी में खुशियों का चिराग जलाने और इनकी आखिरी विश पूरी करने के लिए एक चैरिटेबल फाउंडेशन काम कर रहा है। आइए उनसे मिलते हैं। संध्या जी, अपने डॉक्टर जैसे महान प्रोफेशन को छोड़कर आप इन बच्चों को अपना कीमती वक्त क्यों दे रही हैं? इस पूरी दुनिया में सिर्फ इंसान ही है जो दूसरों को खुशियाँ दे सकता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। यही वजह है। अलग अलग देशों के बच्चों को एक साथ जमा करना और उनके खर्चे उठाना, ये सब कैसे कर पाती हैं? क्या आप हमें बताएंगी? Everything is possible with love. वो अपने वकील के साथ आया है और बहुत गुस्से में है। पता है, माया ने बताया। गुड मॉर्निंग सर। बंदरीनाथ, एक ब्लैक कॉफी। कितनी बार कहा है, मेरा नाम बद्रीनाथ नहीं केदारनाथ है। देखना कीड़े पड़ेंगे तेरे मुंह में, कीड़े। आज तक हमारा कोई भी शो फ्लॉप नहीं हुआ, सिर्फ हिट ही हुआ है। बदकिस्मती आपकी है जो आपका शो फ्लॉप हो गया। सिर्फ शो फ्लॉप नहीं हुआ, बल्कि अनाथ बच्चों के लिए करोड़ों की चैरिटी का प्लान भी फेल हो गया। मेहरा साहब, आपका करोड़ों का नुकसान हुआ है तो आपके साथ हमारा भी तो करोड़ों का नुकसान हुआ है। फिर भी मैं हंस रहा हूँ और आप हैं कि रो रहे हैं। जस्ट चिल। मैं तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। नुकसान की भरपाई करो और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। ये क्या इंश्योरेंस कंपनी है? लगता है तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की। हमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साफ साफ लिखा था कि शो के फ्लॉप होने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। किसी से पढ़वा लो। हेलो, मैंने पेपर ठीक से पढ़ा है। अगर तुम्हें कोई शक है तो फिर से चेक करवा लो। माया, कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आओ। क्लॉज 24। अरे, फ्लॉप होने की सूरत में नुकसान हम भरेंगे। किसने टाइप किया ये पेपर? मैंने टाइप किया और शो फ्लॉप भी मैंने करवाया। What? तुम दोनों ने मेरी शादी उस बुढ़े से करवा दी, इसलिए मैंने प्लान बनाकर ये सब किया। तुम दोनों कुछ ज्यादा ही उड़ रहे थे। जिस कंपनी का दिवाली बोनस हजम कर रही हो, उन्हीं को चूरन खिला दिया। मामू जरा रुको। मैं क्यों रुकूं? इसे सर पे चढ़ा रखा है इसलिए इतना बकबक कर रही है। पहले इसकी आउटगोइंग बंद करो। Why should I take the blame? इस मुसीबत से निकलने का बस एक ही रास्ता है, मुझसे शादी कर लो। तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो। भांजे, जबान को ब्रेक लगा। मामा इंसाफ करेगा। मिस यूटन, अगर 6 महीने बाद तलाक लोगी तो तुम्हें $10 मिलियन मिलेंगे। फिर तुम चाहो तो इससे शादी कर लेना और दिल न भरे तो मैं भी हूँ। What an idea भांजे। तुम मामा हो कि पजामा? एक्सक्यूज मी, रास लीला का डिस्कशन बंद करो और मेरे 25 करोड़ का बंदोबस्त करो। 25 करोड़ की बात कर रहा है तू? चवन्नी नहीं दूंगा। कोर्ट तक जाऊंगा। मैं कोर्ट में ऐसे जाली कॉन्ट्रैक्ट पेपर साबित करवा दूंगा। जरूरत पड़ी तो जज को खरीदूंगा। अगर वो नहीं माना तो उसकी बीवी का MMS बनाकर उसे ब्लैकमेल करूंगा। अमेरिका में पला बड़ा हूँ, यहाँ के सारे पैतरे जानता हूँ। किसे कैसे सेट करना मुझे अच्छी तरह पता है। केस लड़ते लड़ते इंसान पोते से दादा बन जाता है। तारीख पड़ती रहती है। अपने बाप को मत सिखा। बोल चुके ना, या फिर तुम्हें कुछ और भी कहना है? अगर हाँ कहूँ तो क्या उखाड़ेगा? तुमने जो कुछ भी कहा वो इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। मैं कोर्ट में ऐसे
जाली कॉन्ट्रैक्ट पेपर साबित करवा दूंगा। जरूरत पड़ी तो जज को खरीदूंगा। अगर वो नहीं माना तो उसकी बीवी का एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल करूंगा। अमेरिका में पला बड़ा हूँ, यहाँ के सारे पैतरे जानता हूँ। किसे कैसे सेट करना मुझे अच्छी तरह पता है। केस लड़ते लड़ते इंसान पोते से दादा बन जाता है, तारीख पड़ती रहती है। बाहर का दरवाजा दिखा रहे इसको। अमेरिका के कानून के हिसाब से इस वीडियो को मुल्जिम के इकरारनामे के रूप में एक एविडेंस के रूप में मान लिया गया है। मुल्जिम किसी और कोर्ट में नहीं जा सकता। इस केस में आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। मिस्टर किशन को अपने क्लाइंट को हर्जाने के तौर पर 25 करोड़ रुपए देने होंगे। और अगर 1 महीने में यह हर्जाना न दिया गया तो मिस्टर किशन को 10 साल की सजा हो सकती है। देख लिया कलम की ताकत को। अभी हंस ले तू, क्योंकि तेरे अच्छे दिन जाने वाले हैं। तो जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारे पास दिन बहुत कम है। 1 महीने में जेल में चक्की पीसते हुए दिखोगे। भरत, बेकार की सारी प्रॉपर्टीज बेच देते हैं। तुम जल्दी से उसकी लिस्ट तैयार करो। फेरारी कार उसे छोड़ दो। क्यों? कल रात अलीशा को गिफ्ट कर दी। न्यूयॉर्क का घर उसे भी छोड़ दो। क्यों? पिछले हफ्ते मैंने मिस कॉल को गिफ्ट कर दिया। अरे कम से कम पूछा तो होता। तुम क्या हर काम मुझसे पूछ के करते हो? कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मुझे पूछा? अगर ये जेल चला गया तो मेरी कथा कौन सुनेगा? मामो, भांजू, दूसरे की औरत नंबर 2 की दौलत और सस्ती शौहरत कभी अपनी नहीं होती, समझे? समझ गया। गुड। अच्छा देखो, गिफ्ट देने के बाद जो प्रॉपर्टी बची है वो बताइए, हिसाब कर लेते हैं। ये सब प्रॉपर्टी बेचने के बाद कितना फंड आएगा? अगर खुद को भी बेच दोगे तो भी 10 करोड़ कम पड़ेगा। बद्रीनाथ, कॉफी ला। बद्रीनाथ, ये कॉफी नहीं टी है। मेरा नाम भी बद्रीनाथ नहीं, केदारनाथ। मैं तेरा बॉस हूँ, जिस नाम से चाहूँ पुकार सकता हूँ। मैं 10 साल से यहाँ काम करता हूँ, आपको मेरा नाम तक नहीं पता। तो क्या हुआ? मुझे तेरे साथ रिश्ता थोड़ी जोड़ना है। आप जैसे अमीर लोग मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और मजदूरों को अपना गुलाम समझते हैं। अरे बाप रे, इससे तेरी दुनिया लुट गई क्या? सर वक्त है सुधर जाइए। कुछ ज्यादा ही जबान चला रहा है। चल निकाल। इतने सालों से आपके साथ काम करके मैं ये तो जान गया हूँ कि आपकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपको किसी की परवाह नहीं है। चाहे तो ट्राई करके देखिए।